Good morning, dear students. How are you? In previous section, we studied about respiration. आज respiration का हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कंपटीशन के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा हमने कल पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और हमने देखा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और वहीं हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कर रहा था। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा कल आपने देखा कि मैंने बार बार PO2 एंड PCO2 लिखा था। ठीक है, P क्या है यहाँ पर? P है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ठीक, अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है इसको भी और इसको भी। तो हीमोग्लोबिन एक वंडरफुल पिगमेंट है। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये एक ऐसा पिगमेंट है, इसका नेचर ऐसा है जहाँ देखा दम वहीं ओलिए हम। इसका मतलब ये है कि जहाँ हाई कंसंट्रेशन है, चाहे वो O2 की है चाहे CO2 की है, उसके साथ ही ज्वाइन हो जाता है जाके। अगर O2 की है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट हो लेगा और अगर ये पहुँचते पहुँचते किसके पास पहुँचा? टिश्यू के पास, और टिश्यू के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? CO2 की। तो ये ऑक्सीजन को फटाफट क्या कर देगा? रिलीज़ कर देगा और CO2 से क्या हो जाएगा? फिर कंबाइन हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह का पिगमेंट है। ठीक, तो इसी नेचर की वजह से ये कर्व शो करता है। क्या शो करता है? कर्व शो करता है, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो तो हीमोग्लोबिन कैसा है? वंडरफुल पिगमेंट है। किसके बेस पर काम करता है? पार्शियल प्रेशर के बेस पर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक, पूरे ब्लड के अंदर एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का लो है तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? ऑक्सीजन के साथ। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई है और ऑक्सीजन का लो है तो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ऑक्सीजन को जल्दी से छोड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नेचर कैसा है? जहाँ देखा दम वहीं ओलिए हम। तो हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं हम? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इसी से एसोसिएट एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो पहले ये पढ़ना जरूरी है। इसके लिए ब्लड जो होता है 100 ml ब्लड, उसमें कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 to 16 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है? 1.34। तो 15 ग्राम में कितनी होगी? 20 ml। तो 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी बेटा? 20 ml। 20 ml, तो 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन रखता है? 20 ml ऑक्सीजन। इसके बाद आता है कि ये कौन सा कर्व शो करती है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। पहले जो एल्वोलाई है वो ऑक्सीजन कैरी कर रही है बाहर से, तो हीमोग्लोबिन आएगा। हीमोग्लोबिन ब्लड कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजन को पिकअप करेगी लंग्स की एल्वोलाई से, तो वो सैचुरेट हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। कहाँ तक सैचुरेट होली? 100। देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना रहा? 25। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के सैचुरेट हो लिया 50%, 40 रहा 75%, 100 रहा 95%, पूरी तरह से और सैचुरेट होकर के पहुंचा कहाँ पर? टिश्यू के पास। कहाँ पहुंचा? टिश्यू के पास, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा था और ऑक्सीजन का कम था। तो इसने क्या किया बेटा? ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो गई यहाँ पर? डिसोशिएट हो गई। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। यहाँ पर कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो ये कर्व किस तरफ शिफ्ट होगी? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, कहाँ शिफ्ट होगी? लेफ्ट की तरफ। बट
अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, तो ये कर्व किस तरफ शिफ्ट होगी बेटा, राइट की तरफ, ठीक है। क्या किस तरफ शिफ्ट होगी, राइट की तरफ, ठीक है। अदरवाइज किस तरफ शिफ्ट होगी, लेफ्ट की तरफ। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये पार्शियल प्रेशर पर ही डिपेंड नहीं करती लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। जो ऑक्सीजन लेके जा रही है वो पार्शियल प्रेशर पर ही डिपेंड नहीं करती, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन को डिसोशिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, अगर ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, अगर हाई है तो पीएच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज है तो पीएच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जब पीएच हाई हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन को पिक कर लेगा, ठीक है। बट अगर पीएच लो होगी तो ये किसको पिक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा। और पीएच लो कैसे होगी, हाइड्रोजन कैसे बढ़ते और घटते हैं, देखो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होती है तो अपने साथ एच आयन रिलीज करती, कल पढ़ा था हमने बाइकार्बोनेट आयन। और जब ये एच आयन इंक्रीज करेंगे तो पीएच लो हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा तो कर्व बेटा लेफ्ट से किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट की तरफ। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ये सारे फैक्टर जो कर्व को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट, ठीक है। जिसकी वजह से कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है उसे क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट, ठीक है। रिपीट अगेन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। क्या कहती है बेटा, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, किन कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके आ रहा था, सैचुरेट होके आ रहा था ऑक्सीजन के साथ लंग्स की एल्वोलाई में, वो किस कंडीशन से उस ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। और जब वो रिलीज करेगा तो कर्व किस तरफ शिफ्ट होगी, और जब वो ऑक्सीजन को पिक करेगा, एसोसिएट होगा, तो किस तरफ शिफ्ट होगी। जब वो ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट होगा तो कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, और जब वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करेगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करती है उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं बेटा, हायर पीएच, ठीक है। हायर पीएच होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है, ठीक है। बट अगर कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, और पीएचपी क्या होती है, लो होती है। हाई पीएच ऑक्सीजन को पिक करती है, लो पीएच ऑक्सीजन को डिसोसिएट करती है, क्योंकि जब भी बाइकार्बोनेट आयन बनता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो सारी कंडीशन जो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से रिलीज करने में प्रेशर बनाएगी, उस सारी कंडीशन को क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट, ठीक है। समझ में आया, थैंक यू।